कृषि कानूनों के विरोध में जारी आंदोलन के बीच अब बीजेपी ने किसानों के बीच पहुंचकर कानून के फायदे गिनाने का प्लान तैयार किया है। केंद्रीय नेतृत्व से तय हुई रणनीति पर छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भी अभियान की रूपरेखा तैयार कर ली है। कृषि कानूनों के समर्थन में बीजेपी पूरे छत्तीसगढ़ में किसान पंचायतों का आयोजन करेगी। बाकायदा इसके लिए नेताओं की एक टीम तैयार करके सभी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। 14 दिसंबर को प्रदेश के हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। 15 दिसंबर को हर धान खरीदी केंद्र में किसान पंचायत का आयोजन होगा और 16 दिसंबर को सोशल मीडिया के जरिए कृषि कानून को लेकर समर्थन जुटाया जाएगा। 13, 14, 15, 16 दिसंबर किसान पंचायत और किसान महापंचायत का इसमें आयोजन करेंगे। प्रदेश के जितने भी धान खरीदी केंद्र हैं उसमें किसान पंचायत का आयोजन होगा और बिलासपुर संभाग के रायगढ़ में 15 को किसान महापंचायत तय हो गया है। अभी जन जागरण के लिए पूरे देश में जो व्यापक कार्यक्रम बनाए हैं, जो अध्यक्ष जी ने आपके सामने रखे हैं, उसमें मुख्य रूप से 3 कार्यक्रम 14 तारीख को सारे जिला मुख्यालय में इसी विषय को लेकर के प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के नेता जाकर के प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। 15 तारीख को पूरे किसान खरीदी केंद्रों पर जाकर के वहां पर समसामयिक विषयों में चर्चा करेंगे, संपर्क करेंगे, किसान पंचायत लगाएंगे और इस बात की जानकारी वहां पर देंगे। साथ ही साथ वहां पर जो आलम और अव्यवस्था के शिकार है उसके संदर्भ में भी जानकारी लेंगे। और इसके साथ ही साथ में आपके 16 तारीख को हमारे सोशल मीडिया के जो टीम जो बनी हुई है, इस सोशल मीडिया के माध्यम से तीनों कृषि बिल का समर्थन में हम काम करेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से उसका हम समर्थन करेंगे। और हमारे संवाददाता रजनी ठाकुर इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। रजनी, एक तरफ केंद्र की सरकार प्लान तैयार कर रही है, छत्तीसगढ़ बीजेपी भी उस पर अमल करने के लिए तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसान समझेंगे कि नहीं समझेंगे, चौपाल में उन तक बात जरूर पहुंचेगी। अगर धान खरीदी केंद्रों पर किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है, उन तक बीजेपी अगर बात पहुंचाने में सफल रही तो जो सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछा जाता है बीजेपी से कि आप लोग किसानों को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं, समाधान कैसे निकालेंगे, शायद उसका कोई जवाब बीजेपी को मिले। जी बिल्कुल, 6 दौर की असफल वार्ता के बाद भी भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को और प्रदेश नेतृत्व को ये लगता है कि किसानों को समझाया जा सकता है, लेकिन इस आंदोलन को विरोधी पार्टियां हवा दे रही हैं और यही वजह है कि जन जागरूकता कार्यक्रम तैयार किया है भाजपा ने। 3 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा। 14 दिसंबर से इसकी शुरुआत होगी और 16 दिसंबर तक अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। पहले दिन यानी कि 14 दिसंबर को प्रदेश के हर जिले में भाजपा नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्रीय कृषि कानून के बारे में बताएंगे। 15 तारीख का कार्यक्रम अहम है क्योंकि छत्तीसगढ़ में इस वक्त धान खरीदी चल रही है और प्रदेश भर में 2500 से ज्यादा धान खरीदी केंद्र हैं। भाजपा ने ये कार्यक्रम तैयार किया है कि प्रदेश में जितने भी धान खरीदी केंद्र हैं उन सभी केंद्रों पर किसान पंचायत लगाई जाएगी और वहां पर भाजपा के नेता जाकर किसानों से सीधी बात करेंगे। जो केंद्रीय कृषि कानून है वो क्यों किसानों के हक में है और किसानों को क्यों इससे नहीं घबराना चाहिए, इसको लेकर वो जानकारी पहुंचाएंगे किसानों को। 16 दिसंबर का जो कार्यक्रम रहेगा उसमें सोशल मीडिया के जरिए केंद्रीय कृषि कानून का समर्थन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की जो भूमिका है वो शुरू से बेहद अहम रही है केंद्रीय कृषि कानून को लेकर, क्योंकि ये उन राज्यों में शामिल रहा है जिसने सबसे पहले इस कानून का विरोध किया और न सिर्फ विरोध किया बल्कि इसके जवाब में कानून लाने की भी तैयारी की। ये अलग बात है कि इस वक्त जो मंडी एक्ट है राज्य का, वो राजभवन में राज्यपाल के हस्ताक्षर के इंतजार में है और कानून की शक्ल कब तक ले पाएगा इस पर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। लेकिन न सिर्फ छत्तीसगढ़ की सरकार बल्कि छत्तीसगढ़ के किसान भी केंद्रीय कृषि कानून का विरोध करते रहे हैं। जब देशव्यापी आंदोलन शुरू हुआ उस समय छत्तीसगढ़ में भी इसका साफ साफ असर देखने को मिला। किसानों ने धरना दिया, रैली निकाली, राजभवन का घेराव किया और ये संदेश देने की कोशिश की कि देश भर के किसानों के साथ है छत्तीसगढ़ के किसान और केंद्रीय कृषि का जो कानून है उसका वो विरोध कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कि 3 दिन के इस कार्यक्रम के बाद कितना बदलाव देखने को मिलता है और किसान कितने सहमत हो पाते हैं भाजपा के इस तर्क से इस कार्यक्रम। हमारे साथ बने रहिए, आपसे कुछ और खबरों पर भी हम अपडेट लेंगे।